نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وامامنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين। इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए, इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। किस तरह इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने तेरे, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए। आहा गफलत में जवानी हो गई तेरी तलफ, अब बुढ़ापा आ गया है खूब रोना चाहिए। ले सहारा हक का मुस्लिम गैर के दामन को छोड़, हर मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। हर मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। माशाअल्लाह आप लोग बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुकर्रिर आपको सुनाते सुनाते थक जाएंगे, लेकिन आप लोग का हौसला सुबह फजर तक बाकी रहेगा। अल्लाह इस हौसले को सलामत रखे, अल्लाह आपकी ज़मीन को ज़िंदा फरमाए, अल्लाह आपकी सुनने को बेहद कबूल फरमाए, मेरे मुताले को ताज़ा फरमाए। मैं आप लोगों को तैयार करने के लिए जा रहा हूँ ताकि आप लोग बयान सुनने के लिए तैयार हो जाए। पढ़ी लिखी औरत, जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो दूसरे जालिम को और महाजाहिल को औरत कैसे पता लगा लेती है कि ये जाहिल है, और औरत कैसे पता लगा लेती है कि कमबख्त इंसान है, ये औरतों का इज्जत नीलाम करने वाला है। औरत जब पढ़ी लिखी होती है तो घर जन्नत बन जाती है।
औरत जब जाहिल होती है घर जहन्नम बन जाती है। पढ़ी लिखी औरत की पहचान क्या है, मैं आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं। एक बस्ती में पीर साहब आ गए और औरत को पता करना था कि ये असली पीर है कि नकली पीर है, असली पीर है कि नकली पीर है, 1 नंबर का पीर है या 2 नंबर का पीर है। पीर के पास आई औरत, कहा कि पीर साहब आप 1 नंबर के पीर हैं कि 2 नंबर के पीर हैं? कहा कि कम वक्त औरत कहेगी, बैठता यहाँ हूँ, मक्का देख लेता हूँ। औरत ने कहा कि 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत ने उस पीर की दावत किया और जब पीर साहब खाना खाने के लिए गए तो औरत ने चालाकी से क्या किया, पहले थाली में सब्जी को रखा और ऊपर से भात डाला, भात के नीचे तरकारी को छुपा दिया और दस्तरखान लगा दिया और वही प्लेट जाकर पीर साहब के सामने रख दिया। कहा कि पीर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा कि कम वक्त औरत कहेगी, रूखा सूखा कैसे चलेगा, साला तो नहीं। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हैं, बैठते यहाँ हैं, मक्का देख लेते हैं, भात के नीचे तरकारी छुपी हुई है, ये नजर नहीं आ रहा है। एक बुढ़िया ने मुजाविर को बुलाया फातिहा के लिए, खीर बड़ी प्यारी थी। मुजाविर सारा खीर खा गए, प्लेट को चाटने लगे तो बुढ़िया को और गुस्सा आया। कहा कि आप क्या कर रहे हो? कहा कि मक्का साफ कर रहा हूँ। बुढ़िया को और गुस्सा आया। जिस हांडी में खीर को तैयार किया था, बुढ़िया वो हांडी लाकर उसके सामने रख दिया। जब वो हांडी के खीर को भी नहीं छोड़ा तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशर्म आदमी है, हांडी के खीर को भी नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। कहा कि जब मक्का साफ कर ही दिया, जब मदीना साफ कर ही दिया तो ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट कर चले जाओ। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। एक जगह उत्तर दिनाजपुर में जलसा हो रहा था, 2 पीरों का इज्तिमा था। पहले पीर में मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो दुबले पतले पीर थे और सर पे अमामा नहीं था और ये पेट कोठी नहीं, इंडिया गेट नहीं। हजरत का बयान हो गया, ये चले गए। अब जाली पीर की बारी आई, जिनके सर पे अमामा बहुत भारी था और ये पेट क्या, कोठी मालूम हो रहा था। गुलाम रब्बानी कासिर साहब उस वक्त हयात से थे, उनको शायर अशार पढ़ना था। तो गुलाम रब्बानी कासिर साहब ने एक नौजवान को तैयार किया। कहा कि तुम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ रहो, मैं जूता चप्पल छोड़ करके मैं बैठ जाऊँगा। तो कासिर साहब शेर नहीं, शरारत करना शुरू किया। उसने पहला मिसरा पढ़ा, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। इधर से सुभान अल्लाह, उधर से सुभान अल्लाह, खूब दात मिल रही है। फिर उसने अगला मिसरा पढ़ा, पेट लगता है कि ये कुफर की अलमारी है। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। पेट लगता है कि ये कुफर की अलमारी है। आखिरी शेर सुना रहा हूँ, अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कटिहार को पास कर दूंगा। किताब लसूर के हवाले से आखिरी शेर आ रहा है, उसके बाद मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ। किताब लसूर के हवाले से शेर आ रहा है, मैं आपको शेर सुनाने जा रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई है, नौकरी के लिए आई है। एक लड़की काली है और एक लड़की गोरी है। गोरी ने कहा कि बादशाह सलामत मुझे नौकरी दीजिए। काली ने कहा कि बादशाह सलामत मुझे नौकरी दीजिए। बादशाह ने कहा कि मैं एक ही को नौकरी दे सकता हूँ, 2 को नौकरी नहीं दे सकता। तो गोरी ने कहा कि मैं सूरत वाली हूँ, मुझे नौकरी दीजिए। काली ने कहा कि मैं सीरत वाली हूँ, मुझे नौकरी दीजिए। तो बादशाह ने गोरी से कहा कि तू साबित कर दे
तू फजीलत रखती है काली पर, तेरे पास सूरत है, इसके पास सीरत है। अगर तू साबित कर देती है कि तू फजीलत रखती है काली पर, तो मैं तुझे नौकरी दे दूंगा। तो झट से गोरी ने कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेरे पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बास सलामत, एक तरफ मोती है, एक तरफ कोयला है। मोती का रंग काला नहीं होता है, मोती का रंग गोरा होता है। कोयले पर मोती को फजीलत है। बास सलामत, जरा गौर कीजिए, क़यामत का दिन होगा, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। जन्नत में जाने वाला का मुंह गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाला का मुंह काला होगा। जहन्नमियों पर जन्नतियों को फजीलत है, इसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, है मुश्किल नफा काली, पैसों में बेश खाली। रूई सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, मोती सफेद है मुश्किल नफा काली, पैसों में बेश खाली। रूई सफेद है, पैसों में ढेरे पाली। आँखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आँख की सफेदी है नूर से वो खाली। बास सलामत, एक तरफ मुश्क है, एक तरफ रुई है। मुश्क का रंग गोरा नहीं होता है, मुश्क का रंग काला होता है। रुई पर मुश्क को फजीलत है। बास सलामत, बास सलामत, आँख में दो हिस्से हैं, ज़रा गौर कीजिए। रोशनी काले वाले हिस्से में होती है, सफ़ेद आँख में दो हिस्से हैं, एक काला वाला हिस्सा है और एक सफ़ेद वाला हिस्सा है। रोशनी काले वाले हिस्से में होती है, सफ़ेद वाले हिस्से में नहीं होती है। जैसे इसको फजीलत है, इसी तरह मैं काली हूँ, मुझे फजीलत है। तो बादशाह ने वज़ीर से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये औरतों का झगड़ा चल रहा है। तो बादशाह ने कहा, गोरी ने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूँगी तो मैं मुकादमा हार जाऊँगी। तो झट से गोरी ने कहा, कागज़ सफ़ेद है, कुरान पाक वाले। तो झट से काली ने कहा, और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वज़ीर से पूछा, क्या हो रहा है? कहा कि बादशाह सलामत, पहले औरतों का झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से औरतों का लगड़ा चल रहा है। देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है, फैसला कहाँ होता है, ये दोनों लड़की दम कहाँ पे तोड़ती है। तो झट से गोरी ने कहा, मिलाद का जो दिन है रोशन व बिल-यक़ीन है। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। तो झट से गोरी ने कहा, रुखे मुस्तफ़ा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो झट से काली ने कहा, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह ने वजीर से पूछा कि क्या हो रहा है? कहा कि बादशाह सलामत, थोड़ा सब्र कीजिए, झगड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, देखिए कि फैसला कहाँ होता है और ऊँट किस करवट बैठता है। तो बड़ी प्यार से गोरी ने बादशाह को मुखातब किया है कि इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन, तारे सफ़ेद सारे। तो झट से गोरी ने कहा, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा, हजरत बिलाल काले। बादशाह सलामत, आप देखिए, जो आदमी हज के लिए जाता है वह काला गिलाफ का 7 चक्कर मारते हैं, वो भी काला है, और हजरत बिलाल भी काले थे। जैसे उनको फजीलत है, इसी तरह मुझे फजीलत है। तो बादशाह ने वज़ीर से पूछा, क्या करना चाहिए? कहा कि बादशाह सलामत, दोनों को नौकरी दे दीजिए, नहीं तो क़यामत के सुबह तक
ये मुशायरा जारी रहे।